हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोई भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्रामिंग करेंगे। तो कुछ भी कोडिंग शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फैक्टोरियल का साइन क्या होता है। फैक्टोरियल का साइन होता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, कोई भी नंबर के साथ अगर ये एक्सक्लेमेशन मार्क जुड़ा हुआ होगा तो हम समझ जाएंगे कि उसका फैक्टोरियल का बात कर रहे हैं। कोई भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने की वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन हमारा ये है। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है। और कोई भी नंबर का अगर हम फैक्टोरियल बोलते हैं तो उसके साइन ऐसा होता है, एन के साथ वो एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा अगर एन फैक्टोरियल हम लोग बोल रहे हैं तो फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोलते हैं कि 5 का फैक्टोरियल निकालो, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है। 5 का फैक्टोरियल ये होता है कि उस नंबर से लेके 1 तक का प्रोडक्ट हम लोग को निकालते जाना है। जैसे 5 है, फिर इंटू 4, फिर इंटू 3, फिर इंटू 2, फिर इंटू 1। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 5 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 120। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 120। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम लोग अपने कोडिंग में 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करो या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करो, दोनों में आपका रिजल्ट 120 ही आएगा, क्योंकि आप चाहे इसको इस तरफ से मल्टीप्लाई करो चाहे इस तरफ से मल्टीप्लाई करो। तो हम लोग अपने कोडिंग में ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, 1 से लेके 5 तक वाला। तो आइए कोडिंग शुरू करते हैं। मैंने यहाँ नंबर को डिक्लेयर और इनपुट ले लिया है। ठीक है, एन में आप इसको लिख लेना, और एक दो वेरिएबल हम लोग इनिशियलाइज़ कर लेते हैं जो हमको ज़रूरत पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हमको ज़रूरत पड़ेगा लूप चलाने के लिए, और एक फैक्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसका वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं। 1 क्यों रखेंगे, 1 इसलिए रखेंगे कि जब भी हम नंबर मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसमें, तो मेरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो करेक्ट वैल्यू आएगा। अगर हम इसको फैक्ट को 0 कर देते हैं तो कोई भी नंबर इंटू 0 इज़ 0, तो 0 रख नहीं सकते इसको हम, इसलिए हम यहाँ पे 1 डिक्लेयर करते हैं। आप आगे भी समझ जाओगे। तो इनपुट लेने के बाद क्या करना है, हमको उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, और फैक्टोरियल निकालने के लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो मेरे को एक लूप चाहिए होगा उसके लिए। ठीक है, जिसका वैल्यू एक के बाद एक बढ़ता जाए, और कहाँ तक बढ़ के जाए, लेस देन इक्वल टू n तक। ठीक है, और एक एक इंक्रीमेंट हो, क्योंकि एक एक नंबर बढ़ा के हमको मल्टीप्लाई करते जाना। मल्टीप्लाई करके हम लोग किस में रखेंगे, फैक्ट नाम का वेरिएबल में रखेंगे। तो फैक्ट में हम लोग क्या करेंगे, आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फैक्ट में आई मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला बार में आई का वैल्यू 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। अगर 5 तक नंबर जाता है तो आप देखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 हो जा रहा है, और उसका वैल्यू फैक्ट में चल जाएगा। तो जब फैक्ट में सारा ये लूप का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, एन तक चल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वो फैक्टोरियल को प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करेंगे printf फैक्टोरियल ऑफ %d इक्वल टू %d %d। ठीक है, ये %d पहले वाले %d में हम n रख देते हैं जो हमारा नंबर है, और इक्वल टू के बाद वाले में फैक्ट का वैल्यू रख देते हैं। तो इससे हमारा फैक्टोरियल का वैल्यू इसमें आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग गेट ch कर देते हैं। तो आइए इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। कंपाइल कर लिए, 0 एरर। रन करते हैं और डाल देते हैं 5। देखो 120 आया, फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल्स टू 120। ठीक है, अगर हम कोई दूसरा वैल्यू डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल माइनस नेगेटिव वाला -4, तो ये तो वैल्यू गलत आ गया। -4 तो नहीं होगा, 1 तो होगा नहीं वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल होता नहीं है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं इसके लिए कि यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं इफ़ कंडीशन लगा के, अगर नंबर नेगेटिव होता है, इफ़ n लेस देन 0, तो क्या करते हैं हम लोग printf कर देते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है,
ये प्रिंट कर देते हैं। और अगर ये नंबर नेगेटिव नहीं होता है तो एल्स केस में आते हैं हम लोग और अपना जो भी कोड था उसको सारे को एल्स केस में हम लोग डाल देते हैं। सिंपल, ठीक है। फिर भी एक बार बता देते हैं, मैं बता देता हूँ इसको। अगर नंबर नेगेटिव हुआ, ठीक है, यानी ये केस ट्रू हो गया, तो इसमें आएगा और प्रिंट कर देगा कि फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ये नंबर नेगेटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ आएगा और इस लूप को कंटिन्यू करके जो हमारा फैक्टोरियल प्रिंट कर रहा था वो करेगा, ठीक है। ये समझ गए। अच्छा, और एक चीज़, अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है तो क्या बोलोगे? अब 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगा। ये एक एक्सेप्शन है मैथमेटिक्स का कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। लेकिन हमारा प्रोग्राम इसमें भी वर्क करेगा, हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं है। कैसे वर्क करेगा? फॉर एग्जांपल कोई यूज़र 0 इनपुट कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा और i का इनिशियल वैल्यू क्या है? 1 है। तो यानी 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा तो इस लूप के अंदर नहीं आएगा। लूप के अंदर नहीं आएगा तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? फैक्ट का वैल्यू। फैक्ट का वैल्यू जो 1 है वही प्रिंट हो जाएगा, यानी 0 का फैक्टोरियल 1 प्रिंट हो जाएगा। और अगर मान लो कोई और वैल्यू रहता है, उसका भी ट्राई रन मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल 4 ले लेते हैं। n अगर कोई 4 इनपुट करता है, ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे आएगा और चेक करेगा कि ये लेस देन 0 है क्या, तो देखेगा नहीं है, तो एल्स केस के पास आएगा। एल्स केस के पास आएगा तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से 4 तक, क्योंकि n का वैल्यू 4 है। तो फर्स्ट टाइम में i का वैल्यू क्या है? i का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो जो फैक्ट है उसमें क्या होगा? फैक्ट का वैल्यू कितना है? अभी फैक्ट का वैल्यू इनिशियली 1 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और i का वैल्यू कितना आया? i का वैल्यू भी 1 आया, तो 1 इंटू 1, तो कितना स्टोर हो जाएगा? फैक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इस ब्रैकेट के पास आएगा, फिर यहाँ से i प्लस प्लस करेगा। i प्लस प्लस करेगा तो i का वैल्यू अब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, ये कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, देखेगा ट्रू है, तो फिर ये यहाँ आएगा। फैक्ट का वैल्यू कितना है? 1 इंटू i का वैल्यू कितना आया? i का वैल्यू आया 2, तो 1 इंटू 2 करेगा, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, वो फैक्ट में स्टोर हो जाएगा। फिर ये i प्लस प्लस होगा, i प्लस प्लस होगा तो i का वैल्यू क्या था? 2, अब 3 हो गया प्लस प्लस करने के बाद। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, देखेगा ट्रू है, फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे फैक्ट का वैल्यू क्या है? 2 है पहले से, और i का वैल्यू कितना आया अभी? 3, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 करेगा तो क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा फैक्ट में स्टोर। फिर ये आएगा, फिर i प्लस प्लस करेगा, 3 था तो i प्लस प्लस करेगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 लेस देन इक्वल्स टू 4, फिर से कंडीशन ट्रू होगा। फैक्ट का वैल्यू पहले से क्या है? 6 है, और i का वैल्यू कितना आया ऊपर से? i का वैल्यू आया 4, तो 6 इंटू 4 करेगा, 6 इंटू 4 करेगा तो क्या होगा? 24 हो जाएगा। 24 होगा, फिर ये i प्लस प्लस करेगा ऊपर जाके, तो i का वैल्यू कितना होगा? i का वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये चेक करेगा जब 5 लेस देन इक्वल्स टू 4, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो इस लूप के बाहर आएगा। लूप के बाहर आएगा तो फिर ये प्रिंट है, तो प्रिंट कर देगा वैल्यू मेरा फैक्ट का वैल्यू कितना है मेरा? 24। तो आप ऐसे देखेंगे कि आपका आंसर आ जा रहा है। तो आइए इसको रन करके देखते हैं हमने सारे तरीके से अपना प्रोग्राम सही लिखा है कि नहीं। ये सारा चीज़ जो हमने बगल में लिखा है ट्राई रन के लिए, इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हम 4 के लिए ही चेक कर लेते, जो भी हमने देखा कि 24 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए फैक्टोरियल ऑफ 4 इज़ 24। अब हम एक नेगेटिव नंबर को चेक करते हैं कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल क्या देता है। मान लो 6 लिख देते हैं, देखो लिख रहा है फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। और तीसरा हम लोग क्या देख रहे थे? 0 का फैक्टोरियल, तो उसके लिए भी रन करके देख लेते हैं। हम लोग मान लो 0 इनपुट करते हैं तो मेरा फैक्टोरियल ऑफ 0 1 आता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।